अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में कई मुकामात पर हद निगाह सिफर हो गई है। मोटरवेज पर भी धुंध की चादर है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। शहरी मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैज़पुर से दरखाना, M4 फैसलाबाद इंटरचेंज से पिंडी भट्टियाँ तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर रहीम यार खान से रोड़ी तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर महमूद बोटी से काला शाह काकू और M14 हकला से डेरा इस्माइल खान मोटरवे तक गाड़ियों की नो एंट्री है। सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से समालिया तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। कराची का फ़ज़ाई मेयार आज भी मुजरे सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे नंबर पर आ गया। पेशावर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर जारी है, जबकि धुंध के बायस मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा नवाब शेर, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, पेशावर में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी है, जबकि इसके साथ साथ पेशावर शहर और गर्दनवा में शदीद धुंध का राज भी कायम है, जिससे न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है बल्कि मोटरवे को भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और ड्राइवर हजरात जो है वो फोग लाइट इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मोटरवे हुकाम और ट्रैफिक हुकाम भी शहरों को मुहतात ड्राइविंग की हिदायत कर रहे हैं, जबकि इसके साथ साथ धुंध से जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन और रेलवे सर्विस भी जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं और कई परवाज़ें जो है वो धुंध के बायस मनसूख करना पड़ी है। जबकि इस वक्त शहर का दर्जा हरारत जो है वो 3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि शुक्रिया नवाब शेर। फैसलाबाद और मज़ाफ़ात में गहरी स्मोक और फोग है। हद निगाह सिफर होने से शहरियों को मुश्किलात हैं। राना बिलाल से मज़ीद अहवाल जानते हैं। बिलाल, बताइएगा। फैसलाबाद और उसके मुज़ाफ़ात के आज के मौसम की बात की जाए तो 2 दिन के वक्फे के बाद फिर से इलाके गहरी स्मोक और फोग की जद में आ चुके हैं। आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो कम से कम दर्जा हरारत 3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा में नमी का तनासब 90% है, जबकि 25 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। ड्यू फैक्टर 10 cc रिकॉर्ड किया गया है, जबकि बहुत शदीद कोहरे की लहर भी जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी इंतहाई मुतासर हो चुका है। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी की बात की जाए तो सड़कें फिर से वीरान हो चुकी हैं। फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज़ को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से 2 से 3 रोज़ में फैसलाबाद में बारिशों की तवक्को ज़ाहिर की गई है, जिसके बाद इन इलाकों में स्मोक और फोग। आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। उकाड़ा की तहसील डोनाला खुर्द में शदीद धुंध के बाद हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे राव नदीम से। बताइएगा नदीम। कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में आज शदीद धुंध का रात है। शदीद धुंध ने हर चीज़ को धुंधला के रख दिया। इस समय मौजूद हूँ कसूर मेन ड्राइविंग रोड पर। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा में का धुंध ही धुंध है। धुंध की वजह से जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह गया है और महकमा ट्रैफिक की तरफ से भी ये हिदायत जारी की जा रही है कि ऐसे मौसम में सफ़र कम से कम किया जाए, गाड़ियों के दरमियान फासला ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए और तिब्बी माहिरीन का भी यही कहना है कि ऐसे मौसम में गर्म मलबूसात का इस्तेमाल किया जाए ताकि लोग बीमारियों से बच सके। अगर धुंध की बात की जाए तो कसूर और इसके इर्द गिर्द के इलाके जिसमें कोट राधा किशन रोड, गंडा सिंह रोड, लिलियानी रोड और रावखोला का इलाका है, इन इलाकों में आज शदीद धुंध की। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम, आगाह कर रहे थे। अब रुक करते हैं कसूर का। वहाँ धुंध की क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ जावेद से। आसिफ, बताइएगा। हवाले से आपको बताएं, रिनाला खुर्द, शेरगर, उजला शाह मकीम, चूचक समेत तमाम तर इलाकों में इस वक्त गहरी धुंध छाई हुई है। धुंध ने एक बार फिर तमाम तर इलाके को बुरी तरह से अपने लपेट में ले लिया। हद निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर नज़र आ रही है। मैं आपको बताऊँ गुज़श्ता दिनों जो है वो धुंध की जो शिद्दत थी इसमें देखने में कमी आई थी, लेकिन आज फिर धुंध जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हद निगाह इंतहाई कम होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है, जबकि महकमा मोटरवे पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों में फोग लाइट का इस्तेमाल को यकीनी बनाएं और गाड़ियों के दरमियान में जो मुनासिब फासला है उसको भी बरकरार रखा जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। जबकि इन इलाकों में अभी तक बारिश नहीं हुई है, खुश्क सर्दी पड़ रही है। आपका बहुत शुक्रिया।
मुल्क भर में सर्दी की लहर, कराची से कश्मीर तक सर्दी। शुमाली इलाका जात में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह में पारा -14 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। स्कर्दू में -12 और कालाम -6 पर आ गया। ज़ियारत में 2, कलात 5, कोयटा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। कराची में भी मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आइंदा हफ्ते मरी में बर्फबारी की पेशगोई की गई है। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी और अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से तारीखी खिताब। कहा, पाक अफवाज हर किस्म के ख़तरे साजिश के ख़िलाफ़ हम अदम तैयार हैं। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने जिन्ना कन्वेंशन में नौजवानों से खिताब किया। कहा, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर कामिल यकीन और इस्लाफ की मीरास को कायम रखना है। मुस्तकबिल के मेहमारों और इकबाल के शाहीनों से मुखातिब होकर इंतहाई खुशी महसूस हो रही है। नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफत, तहजीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। नौजवानों को यकीन हो कि वो एक अजीम वतन और कौम के सपूत हैं। सिपा सलार ने मजीद कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। तुलबा ने खिताब के दौरान पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगाए। नौजवान प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करके रियासत की मुस्तनद मालूमात पर इन्हिसार करें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यूथ कन्वेंशन 2024 में खिताब। कहा, जिम्मेदार शहरी होने के नाते दुश्मनों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करना चाहिए। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से नबरदाज़मा होने में किरदार अदा कर सकते हैं। कौम ने दहशतगर्दी के नासूर का बहादुरी से मुकाबला किया और कुर्बानियाँ दी। पाक फौज ने लगन और पेशा वाराना महारत से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। नौजवानों की शमूलियत और ताउन के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुमकिन नहीं थी। गलतियों से ना घबराएं बल्कि आगे बढ़ें। नेशनल यूथ कन्वेंशन 2024 के कामयाब इनेकाद पर नौजवानों का इज़हार ख्याल। कहा, अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें और हार मत मानें। नौजवानों ने कन्वेंशन के इनेकाद को सूदमंद करार देते हुए इस सिलसिले के जारी रहने पर जोर दिया कि 9 साल पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ था जिसमें मैंने अपने दोनों बाजू गंवा दिए, लेकिन उसके बाद नाउमीदियाँ आई ज़िंदगी में, लेकिन उन नाउमीदियों को मैंने पार करके मैं आज इस मकाम पे पहुंचा हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ बग़ैर हाथों के, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। एज अ प्रोफेशनल एथलीट ऑफ पाकिस्तान नेशनल टीम, मैं सब यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगी कि बिलीव इन योर पोटेंशियल and don't quit until you're done। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं। चीन के साथ शराकतदारी पर मबनी ताल्लुकात, सनती मैदान में तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, सस्ती तवानाई के हुसूल की पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। मुल्क को इक़्तिसादी शोबे में खुद कफ़ील करना चाहते हैं। यूटर्न लेने वाले या इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं, मुकामी वज़ीर आज़म था या दुश्मनी थी जो हथकड़ियाँ लगाई गईं। नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग को मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। वो नहीं वज़ीर आज़म था, मैं वादा करके तो भूल जाए और उसके बाद यू टर्न करे। यू टर्न, आप जानते हैं हम कोई इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी। और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। धोखे पे धोखा, झूठ पे झूठ, वो हमारा शेवा नहीं है। मुस्लिम लीग नून वो काम दोबारा करके जाएगी जड़ी के तारीख याद रखेगी इंशाल्लाह। मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। हमारे जमाने में दहशतगर्दी किसने खत्म की? आज मुझे बताएं कि कोई कह सकता है यहाँ पे इस मजमे में कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज गुजरात में सियासी पावर शो का मुजाहरा करेगी। बिलावल भुट्टो ने भलवाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नून लीग ना PTI हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर बनाएंगे, शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे।
हुकूमत अगर बनना है तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंस के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। ये शेर वाले कायदे इसमें इख्तलाफ होंगे। जब हमने हुकूमत बनाया तो सदर सरदारी ने कहा पाकिस्तान खप्पे। मेरे लिए हराम होगा कि मेरा हुकूमत में कोई सियासी कारकुन सियासी कैदी रहे। क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे? ये जो सियासी इंतकाम है, ये जो जाती दुश्मनी है, बाकी सियासतदानों को ये खेलने दे। आप हमें मौका देंगे, एक ऐसा हुकूमत बनाएंगे जिसका काम आपकी खिदमत पे हमारा जोर होगा। मैं अपना इलेक्शन गालम गलोच की सियासत पे तो नहीं लड़ रहा हूँ, ना जाती दुश्मनी का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं अपना मंशूर पे ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चौथी बार लड़ रहा है। वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। सही मायनों में नवाज शरीफ मेड इन पाकिस्तान लीडर है, इम्पोर्टेड फितना नहीं। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को अवाम का लाडला करार दे दिया। बोली, हमारा मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई और बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। शेर पर इतने ठप्पे लगाएं कि मियाँ साहब को किसी बैसाखी की ज़रूरत ना रहे। अगर सच्चे मायनों में एक मेड इन पाकिस्तान लीडर है तो वो कौन है? नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मुझे बाहर से किसी ने फितना बना के लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान में। मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। नवाज शरीफ का मुकाबला, शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है। आपकी खुदा न खास्ता गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से है। हमारा मुकाबला आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ है। अगर आपकी खिदमत नवाज शरीफ ने करनी है तो नवाज शरीफ साहब को इतने वोट देना, शेर पे इतने ठप्पे लगाना कि और किसी बैसाखी की नवाज शरीफ को जरूरत ना रहे। नवाज शरीफ साहब को तो आपने फाउल प्ले करके, धांधली करके, जालसाजी से बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से बाहर नहीं निकाला, आपने अपने आप को खुद बाहर निकाला। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी आपने खुद चलाई है। नौजवान नस्ल को मुनासिब समत फराहम कर दी तो माजी की महरूमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। दुरुस्त रहनुमाई ना की तो बड़ा चैलेंज बन जाएगी। शहबाज शरीफ का नौजवानों से मुकालमा, कहा हमारे पास तेल है न गैस, हमारा असासा नौजवान है। नौजवानों को ऑपरेशन ट्रेनिंग देना हमारे मंशूर का हिस्सा है। We should carve out our path with the proper consultative process and carve out our vision. मामलात बहुत शानदार हो जाएंगे और जो माजी के दुख हैं वो सुख में बदल जाएंगे और माजी की जो हमारी जो तकालीफ हैं वो खुशियों में बदल जाएंगी। हमारी जो पॉपुलेशन जो है 60% जो हमारी जो पॉपुलेशन है ये नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। इसको अगर हमने सही तौर पर इनकी रहनुमाई ना की, इनको हमने वसाइल मुहैया ना किए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ना हमारे पास तेल है न गैस, यूथ हमारा असासा है। इसी को अगर हमने एक बहुत शानदार तरीके से इनको ट्रेन कर दिया, तालीम दिलवा दी तो देयर इज नथिंग टू वरी। पर अल्लाह ताला के फजल करम से मामलात बहुत शानदार हो जाएंगे। इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बने 5 साल पूरे करे। 2 से 3 साल चलने वाली हुकूमतें काम नहीं कर सकती। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन का लोधरा में वर्कर से खिताब, कहा अवाम के वोटों की ताकत से हुकूमत हमारी होगी। ऐसे काम करेंगे कि लोग याद रखेंगे। अवाम ने मौका दिया तो लोधरा और मुल्क का चेहरा बदल देंगे। हुकूमत बन से जी 5 साल रह गए, ये जरा कम है ना, साल आए तो रूह साल आए तो हुकूमत मसला बन वेंदे वेंदे पैंदे आंदे पैंदे 5 साल की हुकूमत होवे, आराम नाल बैठते कम करो। 5 साल पाकिस्तान को मिसाली मुल्क बनाओ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने मेरे को इतना मौका दिया, अगर मैं पहले 100 का काम किया तो 500 का कम कर। नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी ताक कर हमले किए। मरियम औरंगजेब ने चेयरमैन PP को आड़े हाथों लिया तो पुल बच्चा खान ने लीग रहनुमा को खूब जवाब दिए। तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। मुझे अफसोस है बिलावल भुट्टो साहब कि जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून की नींदें हराम हुई हैं, बिलावल साहब के लाहौर के एक हलके की सियासत ने पूरे पंजाब से मुस्लिम लीग नून के पैर उखाड़ दिए। ये भी सिंध का हक है कि वहाँ मेट्रो बस हो, ये कराची का हक है वहाँ ऑरेंज ट्रेन हो, ये कराची का भी हक है वहाँ साफ पीने का पानी हो, सिंध का हक है कि वहाँ स्कूल्स हो, दानिश स्कूल हो। और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर
पंजाब में आ रहे हैं। और आप इक़्तिदार की खातिर किसी हद पर भी जा सकते हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को ये बातें करते हुए। जो फैसला पीडीएम की गवर्नमेंट ने लिया उसमें बिलावल भुट्टो साहब ये सब उन फैसलों में बराबर के हिस्सेदार। पीडीएम की हुकूमत में अगर कोई अच्छे काम किए गए तो उस तमाम जो है बयानिए का बेड़ा गर्क करने का जो सेहरा है वो भी इन्हीं शख्सियत के सर पे। ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमला कसने सबको आते हैं, बोलना सबको आता है। ये जो बादशाहत का ताज सर पे इलेक्शन से पहले सजा के बैठे हुए हैं, हमें इनके खौफ से अंदाजा हो रहा है कि हम। वज़ीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक़ राय दही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इक़दाम बरोकार लाए जाएंगे। कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रज़ा का कहना था कि इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ महकमों के करीबी ताउन से सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाएगी। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, डीजी रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार समेत दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास में 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए तैयारियों का जायज़ा लिया गया। उधर मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी जलसों का शेड्यूल जारी कर दिया है। पहला जलसा 26 जनवरी को बूरेवाला और आखिरी जलसा 5 फरवरी को गुजरांवाला में होगा। नवाज शरीफ 27 जनवरी को रावलपिंडी, 28 जनवरी को सियालकोट और डस्का में खिताब करेंगे। 29 जनवरी को शहबाज शरीफ राजनपुर में मुल्की तरक्की का राज बताएंगे। 30 जनवरी को बहावल नगर, 1 फरवरी को सबात, 2 फरवरी को फैसलाबाद में शेर ठाड़ेगा। आम इंतखाबात में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए। इलेक्शन की तैयारियां तेज़। इलेक्शन कमीशन ने हतमी पोलिंग स्कीम तैयार कर ली। कहीं बल्दियाती नुमाइंदों को उम्मीदवारों की मदद ना करने की वार्निंग तो कहीं तुरबत से गैर हाजिर 97 ख़वातीन असातिज़ा मुअत्तल। इलेक्शन करीब तर सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक, हतमी पोलिंग स्कीम भी तैयार। बल्दियाती नुमाइंदों पर इंतखाबी मुहिम में अफरादी कुव्वत और मशीनरी के इस्तेमाल के इल्जामात का नोटिस। 4 सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल। बल्दियाती नुमाइंदों को उम्मीदवारों के मददगार बनने से रोकने की हिदायत। दूसरी जानिब मुल्क भर में 92,353 पोलिंग स्टेशन कायम करने का फैसला। पंजाब में 52,000, सिंध में 19,000, KP में 15,000 और बलोचिस्तान में 5,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन होंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में तरबियत से गैर हाजिर 97 खवातीन असातिज़ा मुअत्तल। 26 खवातीन असातिज़ा से वजाहत तलब कर ली गई। खैबर पख्तूनख्वा में 1,33,275 असिस्टेंट प्रेजाइडिंग और पोलिंग अफसरान की तरबियत मुकम्मल। 125 तरबियती मराकज में ट्रेनिंग का अमल जारी है। बानी PTI के वकला ने साइफर केस में इस्तगासा के 4 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर लिया। अदालत ने मजीद गवाहों को जरा के लिए तलब कर लिया। समाअत आज फिर होगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन अडियाला जेल में समाअत करेंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 24 जनवरी को 692 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 136 खवातीन और 387 बच्चे शामिल। 62 गाड़ियों में 101 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। जुल्म बरबरियत की दास्तान बेरहम इसराइली अफवाज की गजा पर बारूद की बरसात जारी। खान यूनिस में अक़वाम मुत्तहिदा के शेल्टर पर बमबारी। रफ़ा में मस्जिद को निशाना बनाया। 45 अफराद शहीद। 24 घंटे के दौरान 210 शहादतें। अमरीकी सलामती कौंसिल तर्जमान का कहना है कि गजा में अक़वाम मुत्तहिदा तनसीबात पर बमबारी तशवीशनाक है। सरबरा आलमी इदारे सेहत टेड्रोस ने गजा में पनाह गुज़ीनों पर इसराइली बमबारी को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा खान यूनिस में शदीद बमबारी, अमवात और इनखला का हुक्म इंतहाई खौफनाक है। उर्दून का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के बमबारी को ज़ालिमाना इक़दाम ठहरा दिया। कहा कि गजा पर बमबारी संगीन और काबिल सज़ा जुर्म है। मिस्री सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म की राब्ते की कोशिश मुस्तरद कर दी। एमनेस्टी समेत 16 इंसानी हुकूक तंजीमों का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। इसराइल और मुज़ाहमती गिरोहों को असलहे की मुंतकली बंद करने का मुतालबा। ख़त में लिखा कि गजा के हालात मायूसी की सतह पर पहुँच चुके हैं। इसराइली हमले ने फ़लस्तीन के लिए शदीद बहरान पैदा कर दिया है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात हल करने चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर में गुफ्तगू। कहा तनाज़ात के खात्मे और आलमी अमन के लिए मजबूत अक़वाम मुत्तहिदा के प्लान ज़रूरी हैं। वो फ़लस्तीन में मासूम बच्चों और ख़वातीन के साथ जुल्म रुकवाए। फ़लस्तीन में नन्हे बच्चों और मज़लूम औरतों को निशाना बनाया जा रहा है। मोदी सरकार के आज़ादी सहाफ़त पर ताबड़तोड़ हमले जारी। गैर मुल्की सहाफ़ी भी भारत में गैर महफूज।
मोदी सरकार ने फ्रांसीसी सहाफ़ी को मुल्क बदर करने की धमकी दे दी है। कराची में पुलिस इन एक्शन। बिन कासिम लिंक रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले के बाद 4 डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। सईदाबाद से 2 मुलजमान गिरफ्तार। मुलजिम अयाज शाह और नौशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इत्तेहाद टाउन से डकैत गैंग का कारिंदा पकड़ा गया। बलोच कॉलोनी के करीब फायरिंग से नौजवान जख्मी हुआ। आराम बाग में स्नैप चेकिंग के दौरान बच्ची को मुबैना तौर पर अगवा करने वाला कम उम्र नौजवान पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 14 साल आशिर 9 साल बच्ची जवेरिया को लेकर जा रहा था। न्यू कराची में सनतकार के बेटे और वाटर पंप पर ताजर की टारगेट किलिंग में एक ही गिरोह मुलविस निकला है। असलहे के साथ टारगेट किलर का लिबास भी एक ही था। दोनों वाक़यात के बाद पुलिस को मिलने वाले गोलियों के खोल भी फॉरेंसिक जांच के दौरान मैच कर गए। उधर मुबैना टाउन में 2 अफराद के कत्ल का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया। कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफ़ात शामिल। खबर है तुरबत से। ज़िला केश की तहसील होशाब से 5 मजदूर लापता हो गए हैं। 5 मजदूरों का ताल्लुक जनूबी पंजाब से है। इंतज़ामिया का कहना है शुबा है कि मजदूरों को अगवा किया गया। लापता मजदूर मोबाइल टावर पर काम करने गए थे। खबर दें आपको कराची से। कराची में डाकू बेलगाम हैं। गुलस्तान जौहर ब्लॉक 3 में 17 जनवरी को डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवानों के ज़ख्मी होने का वाक़या पेश आया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। नौजवान शुजात अली अहलिया और बच्चों के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने लूट मार की। शुजात अली ने फरार होते हुए एक मुलजिम को पकड़ लिया, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से शुजात ज़ख्मी हो गया। करीबी मौजूद अफराद ने मुलजिम को धर लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। ज़ख्मी नौजवान शुजात तशवीशनाक हालत में अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मुबस्सिर मुल्क के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा की मुस्तकिल रुकनीत का मुतालबा कर दिया। मुतालबा पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सिक्योरिटी कौंसिल से खिताब में किया। मुनीर अकरम ने अपने खिताब में कहा कि इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर दुनिया ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में नून लीग की मुआशी कारकर्दगी अपने हरीफों में सबसे बेहतर रही। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई और बेरोज़गारी के नंबर्स देखें तो मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी पर सबकत ले गई। गुज़िश्ता 3 दहाइयों में मुस्लिम लीग नून की मुआशी कारकर्दगी अपने हरीफों में सबसे बेहतर रही। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि महंगाई और बेरोजगारी के नंबर्स देखें तो मुस्लिम लीग नून, PTI और पीपल्स पार्टी पर सबकत ले गई। मुआशी दबाव के आगाज। ब्लूमबर्ग माइजरी इंडेक्स के मुताबिक मुस्लिम लीग के दौर में मुआशी परेशानी की शरह सबसे कम 14.5% रही। अलबत्ता मुआशी मुश्किलात की ये शरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में 16.1% और सबसे ज्यादा 17.2% पीपल्स पार्टी के दौर में रही। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के बाद का रास्ता रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी के सबब कठिन दिखाई देता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नई हुकूमत को आते ही अवाम पर टैक्स बढ़ाने और सब्सिडी कम करने जैसे गैर मकबूल इक़दाम करना होंगे। BPL मैचेस के लिए बाबर आजम बांग्लादेश में मौजूद हैं। उनकी एक झलक देखने के लिए फैंस बड़ी तादाद में जमा हो गए। शोरा वफाक क्रिकेटर ने कमसन फैन को ऑटोग्राफ दिया। एक मद्दाह की सालगिरह का केक भी काटा। पाकिस्तानी शोबिज़ अदाकारा हिरा खान की शादी की तकरीब में डांस परफॉर्मेंस वायरल हो गई। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।